हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको गुड़हल का पौधा कैसे लगाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका गुड़हल का पौधा अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, बड़े होने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, या फिर बार बार उनकी कटिंग लगाते हैं और कटिंग खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा चाहे आप देसी वाली वेराइटीज लगाइए या हाइब्रिड वाली वेराइटी लगाइए, सारे का केयर प्रोसेस एक ही होते हैं लगभग। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों का बात करेंगे कि कैसे आपको कटिंग लगाना है और कैसे जब वो बड़ा हो जाए, थोड़ा पौधा रूट बाउंड हो जाए, तो कैसे उसको किस तरह के गमले में और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए उसे दूसरे जगह शिफ्ट करना है, ताकि छोटे से पौधे में भी आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं विभिन्न तरह का वीडियोज़ लाती हूँ और आपके बजट फ्रेंडली भी लाती हूँ। तो इस तरह का जो भी वीडियोज़ मैं लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि गुड़हल का कटिंग कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाना गुड़हल का बहुत आसान है। इसे आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ यानी पेंसिल वाली जो मोटाई की कटिंग होती है उतनी कटिंग आप 5 से 6 इंच का लीजिए, और 5 से 6 इंच की इस कटिंग को आप किसी भी कंटेनर में, ज्यादा प्रेफर कीजिए कि आप छोटे कंटेनर में लगाइए, क्योंकि जब छोटे पौधे को आप बड़े में लगाते हो तो उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आप उसको छोटे कंटेनर में लगाइए। और गुड़हल का जो कटिंग है, एक बार लगा देने के बाद उसकी रूट को बार बार हिलाइए मत, उसे ऐसे जगह रखिए जहां पे हिले नहीं, और किसी तरह की सॉइल में और मिट्टी में आप लगा सकते हैं। कहीं टेंशन नहीं है इसे लगाने की। सबसे बस बात है कि इसकी जो रखाव है, जहां आप इसे रख रहे हो, वो जो होना चाहिए वो शेडेड एरिया में रखिए, जब तक इसमें नई नई कलियां नहीं आ जाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होते हैं। क्योंकि जब इसे डायरेक्टली आप धूप में रख देते हो तो ये पौधा धूप से ये मर जाता है और खराब हो जाता है। तो अभी तक देखिए, इस पौधे को मैंने अभी तक शेडेड एरिया में ही रखा है, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट जहां आती हो, डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखने हैं। इसके बाद जब इस तरह का ग्रोथ हो जाए, मतलब देखिए अब ये 2 महीने का पौधा हो गया है और अब इसमें नई नई कलियां आने लगी है, तब मैं इसे दूसरे में शिफ्ट करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि गुड़हल को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा पौधा है जहां पर आपने उसकी मिट्टी में थोड़ी सी कमी करते हो तो उसकी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, फ्लावरिंग कम हो जाती है या फिर पौधे का अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो मिट्टी बनानी है वो भुरभुरी बनानी है, यानी मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए। जब मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए आप या तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में, यानी 20% तक बालू मिला दीजिए, नहीं तो आप कोकोपीट मिला लीजिए। जिससे क्या होगा कि गमला थोड़ा सा होगा, वो हल्का होगा और उसमें मिट्टी में पोरस बना रहेगा, जो रूट को फैलने में उसका हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप भुरभुरी मिट्टी बनाइए। और इस तरह से जो मिट्टी है उसमें मैंने क्या क्या मिलाया है, तो आपको जितनी मिट्टी थी उसका मैंने हाफ क्वांटिटी में खाद लिया था, गोबर की खाद, और उसका जैसे मैंने 10% या 20% के आसपास में मैंने बालू मिलाया था, और उसका 10% मैंने मिलाया है कोकोपीट। कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोकोपीट मिला देते हैं तो आपको डेली पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है मिट्टी में। तो इस सब चीजों को मिला करके नॉर्मल से गार्डन सॉइल में ही इन सब चीजों को मिला लीजिए, और इसके बाद आपको किसी कंटेनर में रख लेना है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आती है कि कंटेनर किस साइज का होना चाहिए। तो गुड़हल का पौधा जो होता है उसे बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह ना रूट ज्यादा इसके फैलते हैं। तो आप मिनिमम 10 इंच का गमला लीजिए। 10 से 12 इंच का गमला आप अगर लेते हो तो आपका जो होगा पौधे का ग्रोथ वो बेटर होगा, और आपके यहाँ 3 से 4 फ्लावर आपको डेली बेसिस पे तोड़ने को मिल जाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब गुड़हल का पौधा आपका देखिए इतना बड़ा हो जाए, जब उसमें कलियां बनने लगे, तो अब आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए आपको इसके नीचे से क्या करना है कि पहले तो मिट्टी में हल्का पानी दे देना है, ताकि मॉइस्चर बन जाए।
ज़्यादा सूखी मिट्टी होगी तो इसमें दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप थोड़ी सी मिट्टी को मॉइस्चर कर लीजिए और इसके बाद अच्छे से नीचे से निकालिए ताकि जो रूट है वो टूटे नहीं। हल्की फुल्की रूट टूटेगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आपको ज्यादा कोशिश करना है कि इसके रूट्स को बचा लेने हैं। तो इस तरह से आपको मिट्टी को निकाल लेना है, मिट्टी से पौधे को निकाल लेना है। और आप देख सकते हो कि इसके रूट काफी नीचे तक चले गए थे, और अगर हम इस पौधे को इसी में छोड़ देते तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आता, क्योंकि 1-2 फ्लावरिंग ही आते, क्योंकि इसमें जो रूट बाउंड हो चुका था। तो इस तरह से इसको कर लेना है। फ्रेंड्स, इस सब चीजों का ध्यान रखते हुए अब आपको बड़े पॉट में इसको शिफ्ट कर देने हैं। और बड़े पॉट में शिफ्ट करने के बाद जो उसके आसपास की जो मिट्टी होती है पौधे में, जब भी आप रूट शिफ्टिंग कीजिए तो मिट्टी जो है जो पहले से थी वही मिट्टी को आपको प्रेफर करना है कि उसके पौधे के आसपास में देना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि पौधे ना अनकंफर्ट फील नहीं करते हैं। जिस मिट्टी में पहले से वो डेवलप कर रहे थे उसी मिट्टी को आप फिर से देते हो तो वो कंफर्ट फील करते हैं और वो आसानी से लग जाते हैं। तो रूट शिफ्टिंग में भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, इससे एक बात और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि किस मौसम में हमें शिफ्ट करना है। तो आपको जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इस मौसम में आपको गुड़हल को या किसी भी पौधे को शिफ्ट नहीं करना है। आप रेनी सीजन में कर लीजिए, बसंत ऋतु में कर लीजिए, फरवरी मार्च में, इन सब अक्टूबर नवंबर में कर लीजिए। इन सब मौसम में आप इसका शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो मौसम को ध्यान रखते हुए ही आपको पौधे का शिफ्ट करना है। इस तरह से शिफ्ट करने के बाद आपको इस समय अच्छे से पानी दे देना है, और पानी देने के बाद इसको अभी शेडेड एरिया में ही रखना है। 4-5 दिन आपको शेडेड एरिया में रखना है, और इसके बाद इस पौधे को फुल सनलाइट में रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, गुड़हल का जो पौधा होता है उसे गर्मी वाला पौधा है। वैसे तो ये सालों भर फ्लावरिंग करता है, बट बहुत ज्यादा ठंड आने पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और इस समय आपका ये फ्लावरिंग नहीं भी कर सकता है, या फिर बहुत छोटे फ्लावर आते हैं। तो इसको गर्मी वाला पौधा होने की वजह से इसे तेज धूप बहुत पसंद है। जितनी अच्छी धूप में आप इसे रख रहे हो उतनी अच्छी आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो 3-4 दिन तक ये पौधा थोड़ा सा मुरझाएगा, लेकिन जब पौधा फिर से वापस हरा होने लगे, मतलब अच्छा ग्रोथ इसका आपको दिखने लगे कि पौधा सेट कर गया है, तो आप इसे फुल सनलाइट में रखिए और आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग इससे मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो प्लीज एक बार मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार जरूर मुझे बताइए, मैं उसका आंसर जल्दी ही दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।